हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग प्रिज्म पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आइए इसको कंफ्यूजन को दूर किया जाए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम क्या होगा। और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए सबसे बढ़िया एक चीज बताते हैं आपको हम। ये जो प्रिज्म होता है तो ये विचलन कोण आया कहां से। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो होता है विचलन कोण कुछ ऐसे ऐसे ड्रा की जाती है ये चीजें। यहाँ विचलन कोण होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर गुजरती है तो ये जब विरल माध्यम में है तब तो ये स्ट्रेट आता है, लेकिन जब सघन माध्यम में आ गया, ये जब प्रिज्म से टकराता है तो क्या होता है, ये इसके आधार के समांतर हो जाता है, ये इसके पैरेलल हो जाता है। और जैसे ही यह सघन माध्यम से जब हटता है तो फिर बहुत तेज ये किरण जो है निकल जाती है। तो यहाँ पे डेल्टा एम यही होता है, यही विचलन कोण, यही पूछा जा रहा है क्या होगा इसका। आइए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कर किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। तो हम जानते हैं कि जो प्रिज्म का फार्मूला होता है वो n होता है n sin a प्लस डेल्टा m अपान 2 और अपान होता है sin a अपान 2। अब चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू दे दी गई है, अपवर्तनांक दे दिया है अपवर्तनांक की जगह पर cot a/2, तो लिखेंगे यहाँ पर हम cot a अपान 2 इक्वल टू साइन और a प्लस डेल्टा m अपान 2, ये हो जाएगा आपका साइन a अपान 2। अब cot ऑफ a को हम बदल सकते हैं cos a अपान साइन a, इस तरह से है a अपान 2 है, इसका जो कोण है वो a अपान 2, यहाँ पर a अपान 2 इक्वल टू दिया गया है साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 और ये हो जाएगा साइन a अपान 2। देखिए ये कुछ कटने वाला है, बराबर के जो होते हैं तो अगर सिमिलर चीजें हैं तो कट जाती हैं। देखिए कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बताते हैं इसको हम। बच गया हमारे पास cos a अपान 2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2। अब क्या करेंगे, ये cos ऑफ a/2 है, फार्मूला जो होता है यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 और माइनस a अपान 2, इसलिए कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos ऑफ थीटा, यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम ये चीजें लिख सकते हैं और क्या मिलेगा हमें साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, मिलेगा हमें π/2 माइनस a अपान 2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपान 2। इस चीज को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 माइनस a अपान 2 इक्वल टू a अपान 2 और प्लस डेल्टा m और अपान 2। हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें बताना है, तो इसको यही रहने देंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस a अपान 2 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में a अपान 2 इक्वल टू डेल्टा m अपान 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका वही चीज, सेम चीज है, तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बताते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका π/2 और माइनस 2a अपान 2 इक्वल टू डेल्टा m अपान 2। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लघुत्तम देख रहे हैं कि सिमिलर है, कट जाएगा, यानी सिर्फ मिलेगा पाई माइनस 2a इक्वल टू डेल्टा m, ये हो गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई का मान होता है 180 डिग्री, माइनस में 2a इक्वल टू डेल्टा m।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। विचलन कोण हमारा मिल गया है। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि डेल्टा m इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में 2a, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट मिला। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बच्चों का ये डिमांड था कि क्वेश्चन प्रिज्म बता दीजिए, तो हमने इस क्वेश्चन को बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर शेयर कीजिए। धन्यवाद।